दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज काम की बात में चर्चा इस बात की कि महिला आरक्षण बिल 2023 से किसको क्या मिला। किसी भी सशक्त समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा कह सकते हैं कि समाज की महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज भी सशक्त होगा। इस परिप्रेक्ष्य में महिला आरक्षण अनिवार्य और अपरिहार्य है। सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, वह स्वागत योग्य है। लेकिन विडंबना यह कि बात जितनी अच्छी और आसान लगती है, न उतनी अच्छी है न ही उतना आसान। कई कारण हैं जिसके कारण सरकार की मंशा पूरी तरह संदेह के घेरे में है। सवाल बार बार उठता है कि क्या वास्तव में सरकार महिला आरक्षण बिल 2023 को कानून का रूप दिलवाने के लिए पूरी दृढ़ता से तत्पर है? तो जवाब सिर्फ ना है। जवाब ना में इसलिए कि यह विधेयक तत्काल प्रभाव से लागू न होकर 2029 में लागू होगा। ऐसा विधेयक आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं बना। खुद सरकार ने बहुत सारे किंतु परंतु लगा दिए हैं इस विधेयक में। इसके अलावा भी बहुत सारे कानूनी और संवैधानिक पहलू हैं जिसके कारण यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट में अटक जाएगा। पहला कारण यह है कि इस विधेयक में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण की बात कही गई है, उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए अलग से आरक्षण के भीतर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः संवैधानिक रूप से यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। इस विधेयक के प्रति सरकार की नीयत साफ नहीं दिखने का दूसरा कारण यह प्रावधान है कि परिसीमन से पहले यह विधेयक लागू न होगा। मतलब यह कि जब तक हर लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन नहीं हो जाता तब तक अधर में लटका रहेगा यह विधेयक। अब सोचिए, जो सरकार 2021 में होने वाली जनगणना अब तक नहीं करवा पाई, वह परिसीमन करवाएगी? इसमें संदेह है। सरकार की मंशा पर संदेह करने का तीसरा कारण है पिछले चुनावों का इतिहास। अगर राजनीतिक दल महिलाओं के आरक्षण के प्रति इतने ही गंभीर होते तो हर चुनाव में वो खुद ही 33% महिलाओं को टिकट देते। अपने आप महिलाओं को उनका सही हक मिल जाता। लेकिन अभी स्थिति यह है, सत्ताधारी बीजेपी की महिला लोकसभा सांसदों का अनुपात सिर्फ 13% है। कांग्रेस में तो यह हाल और भी बुरा है। सिर्फ टीएमसी ही एक ऐसा दल है जिसमें महिला लोकसभा सांसदों का अनुपात 44% है। अन्य दलों का हाल इतना बुरा कि चर्चा के लायक नहीं। जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चुनाव जीतने का कुल अनुपात महिलाओं में 13% है तो पुरुषों में सिर्फ 5% का ही है। मतलब कि अगर राजनीतिक दल ईमानदार होते महिलाओं के आरक्षण के प्रति तो सही अनुपात में टिकट भी देते पहले से ही। संदेह का चौथा कारण है इस विधेयक का लगभग 25 सालों से लटका होना। इस दौरान लगभग 16 साल बीजेपी तो 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मगर किसी सरकार ने आज तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस विधेयक पर बिजली की गति से फैसला लेना साफ इशारा करता है कि चुनाव में जीत एकमात्र उद्देश्य होता है राजनीतिक दलों का। विधेयक में इतने किंतु परंतु होने के कारण यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक से किस किस को क्या क्या मिला। बात की जाए महिलाओं की जिनके लिए यह विधेयक पारित हुआ तो उन्हें मिला शून्य बट्टा सन्नाटा। कारण साफ है कि यह विधेयक लागू ही 2029 में होगा। अब लागू होगा भी या नहीं यह भगवान जाने। हाँ, शासक दल जरूर इसके फायदे चुनाव में लेने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन उनके लिए साबित होगा यह मुद्दा दो-धारी तलवार। क्योंकि शासक दल बीजेपी के बहुसंख्यक समर्थक उस समाज के उस वर्ग से आते हैं जो हमेशा से आरक्षण को समाप्त करने के पक्षधर रहे हैं। लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना मतलब आरक्षण विरोधी वर्ग के पक्ष को पूरी तरह हताश निराश करना। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े जो बीजेपी के समर्थक थे, उन्हें इस आरक्षण के भीतर कोई आरक्षण अलग से नहीं मिला है, जो स्वतः बीजेपी के इन वर्गों के मोह भंग का कारण बनेगा। इन सब के बावजूद बीजेपी हर संभव लाभ लेने की कोशिश जरूर करेगी, अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर। सभी विपक्षी दल भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश यह कहकर करेंगे कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया।
कुल मिलाकर इस विधेयक से उन्हें तो कुछ नहीं मिला जिनके लिए यह विधेयक पारित किया गया, यानी कि महिला, लेकिन राजनीतिक दलों और आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधियों को अपनी अपनी रोटी सेकने का मुद्दा जरूर मिल गया है इस महिला आरक्षण विधेयक 2023 से।